Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying here chapter 4. Dear students, in today's video, we will study magnetic field due to a thick wire, or we can say magnetic field due to a cylinder. So let's start our video. Magnetic field due to a thick wire or cylinder. कंसिडर करते हैं ये कोई केस फर्स्ट। ये हमारा कोई सिलेंडर है, ठीक है। तो इसका सेंटर क्या होगा, सिलेंडर या कोई थिक वायर है, तो इसका टॉप मोस्ट का जो सेंटर होगा ये होगा और लोअर मोस्ट का सेंटर ये होगा। इन दोनों सेंटर्स को यदि मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये मुझे एक्सिस मिलती है, इस सिलेंडर की एक्सिस, ठीक है। कंसीडर कीजिए इससे आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ये कंसीडर कर लेते हैं, इसका जो रेडियस है सिलेंडर की वो हमारी ए है, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट वो यहाँ पर है, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं दिस इज़ एम्पीरियन लूप, ओके। तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये आर है, ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज़ आर। हमको पता चल रहा है आर इज़ स्मॉलर देन ए, क्योंकि आर इसके अंदर लाई कर रहा है। रेडियस आर जो है, यदि मैं यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ तो जो इसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे शो कर सकते हैं, दिस इज़ सर्कल के अंदर क्रॉस शो कर दिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी, ये मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया हमारा, जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, ओके। इसे हम एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लेंगे, ओके। तो लिखते हैं पहले, कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये ऐसे कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, circular cross section with radius a। हमने यहाँ पर इसकी रेडियस a कंसीडर की है, ठीक है। कैरिंग ए स्टेडी करंट, कैरिंग स्टेडी करंट आई, यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है। ये जो करंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, ठीक है। तो द करंट द इलेक्ट्रिक करंट इज यूनिफॉर्मली distributed across the cross section. इस फर्स्ट यहाँ ना डालकर
यहाँ डालते हैं। बल्कि आप पहले क्या करेंगे, पहले आप हेडिंग लिखेंगे, ये आपका हेडिंग है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिक वायर और सिलेंडर। उसके बाद ये वाला पार्ट लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक का क्रॉस सेक्शन तक। उसके बाद केस फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है, और देन आप ये डायग्राम बनाओ, या फिर इससे पहले भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। आप ऐसे ही कर लीजिएगा, पहले हेडिंग, फिर ये डायग्राम, देन ये पार्ट लिख लीजिए, उसके बाद केस फर्स्ट लिखते हैं। केस फर्स्ट में है हमारा, केस फर्स्ट क्या है, इसका हेडिंग होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट P, जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, सिचुएटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम, ये r की कहाँ से, एक्सेस से डिस्टेंस है, फ्रॉम द एक्सेस ऑफ वायर वेयर r लेस है हमारा a से, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग है। Calculation of magnetic field B at point P situated at a distance r from the axis of wire where r less than a, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, इतना लंबा ना लिखकर, और कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P, डायरेक्ट लिख लेंगे वेयर P इज़ इनसाइड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर P इज़ इनसाइड, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इज़ इनसाइड, ठीक है। लिखते हैं इसमें, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ये वाला, ठीक है, कंसीडर सर्कुलर लूप R ऑफ रेडियस R अराउंड द एक्सेस, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये वाला जो है हमारा, ठीक है ना, ये सर्कुलर लूप है, रेडियस इसकी r है, ठीक है। चलिए, कंसीडर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r अराउंड द एक्सिस इज, इससे कुछ यहाँ कोई फुल स्टॉप वगैरह नहीं है, एक्सिस अराउंड द एक्सिस ऑफ वायर एज एन एम्पीरियन लूप, as an Amperian loop, applying Ampere's circuital law, applying Ampere's circuital लॉ, तो हमको क्या मिलता है, लाइन ट्रिगल BDL इक्वल्स टू म्यू नोट I एनक्लोज्ड, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड B और DL दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच में हमारा 0 डिग्री का एंगल है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर आएगा हमारा लाइन ट्रिगल BDL कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस थीटा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। अब पिछली वीडियो में हमने देखा था I एनक्लोज्ड की वैल्यू I थी, लेकिन यहाँ पर I की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी,
टोटल करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे के पूरे सिलेंडर में, मतलब इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, तो इतने वाले पार्ट पर कुछ कम इलेक्ट्रिक करंट आएगी, वो इसका एक फ्रैक्शनल पार्ट होगी। और फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए हम इसका लूप का एरिया अपॉन इसका एरिया इनटू टोटल इलेक्ट्रिक करंट हम इस टाइप से निकालेंगे। तो समझ लेते हैं कैसे निकालेंगे। इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर। ये क्या है हमारा, इस पाई आर स्क्वायर इस वाले का एरिया हो गया, ये जो लूप है इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और इस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल एरिया की यदि हम बात करते हैं तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट आई की मल्टीप्लाई की है हमने, यहाँ ये रही हमारी आई की मल्टीप्लाई की है पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू कुछ कम होगी, ठीक है। इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इधर बात करते हैं लाइन इंटीग्रल बी डी एल। यहाँ पर जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री होगी, तो यहाँ कॉस 0 डिग्री हम अप्लाई कर देंगे। तो बी डी एल यहाँ पर लिख सकते हैं हम सिंस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। लाइन इंटीग्रल बी डी एल इंटू 1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ओके। यहाँ से हमको वैल्यू जो मिलेगी लाइन इंटीग्रल बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद लाइन इंटीग्रल बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और यहाँ पर आया था हमारा आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब ये बी हमारा बाहर आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल डी एल हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये लाइन इंटीग्रल डी एल क्या होगा हमारा, टोटल लेंथ होगी हमारी उसकी सरकमफ्रेंस, मतलब लेंथ का मतलब उसका सरकमफ्रेंस, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था उसकी यदि बाउंड्री की बात करते हैं तो वो होगा हमारा दैट इज़ सरकमफ्रेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर। वायर का मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वायर है हमारा, इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। और यदि इसी एरिया की हम ऐसे बाउंड्री की बात करते हैं तो ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी इंटू, और सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर आर कितना ए है हमने पढ़ा था अभी उसमें, तो दैट इज़ 2 पाई ए इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको मैंने और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पिछली वीडियो में बताया था। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये तो मैंने यही लिखा है। अब ये 2 पाई ए और नीचे आ जाएगा 2 पाई, ठीक है, क्लियर है। तो v इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, ठीक है। चलिए सॉरी आर कितना था हमारा, बिकॉज थोड़ा गलत बोल गया यहाँ, ये रहा आर, सॉरी हमारा ये था आर ये मैंने गलत ले लिया क्योंकि एम्पीरियन लूप के लिए ही लिया जाता, थोड़ा सा गलती हो गई है, उसे ध्यान से देखिएगा। ये 2 पाई ए नहीं आएगा, आर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जगह आर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और इस आर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ओके। यहाँ से हमको पता चलता है बी प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे, मतलब जो आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि हम यदि बी और आर में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हमारी इस टाइप से जाएगी,
ठीक है, या B प्रोपोर्शनल टू R। अब यदि हम इसका केस सेकंड लेकर चलते हैं, केस सेकंड क्या होगा हमारा, यहाँ हमारा क्या था, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सेस ऑफ वायर वेयर R लेस देन A। अब की बार क्या होगा, इसमें R ग्रेटर देन A हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, तो केस सेकंड है हमारा। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P, बिल्कुल एज इट इज़ हो जाएगा, कोई फ़ायदा रहेगा, इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ बार बार। सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस R from the axis of wire अब बस यहाँ डिफरेंस क्या होगा, वेयर R ग्रेटर देन A हो जाएगा, वेयर R ग्रेटर देन A। ये हमारा सेकंड केस हो जाता है, ठीक है। सेकंड केस के लिए ये हमारा न्यू हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर सेम सिचुएशन आती है कि कंसीडर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R अराउंड द एक्सिस ऑफ वायर एज एम्पीरियन लूप, ठीक है। कंसीडर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R अराउंड द एक्सिस ऑफ वायर एज एन एम्पीरियन लूप, और R हमारा A से ज़्यादा है, वहाँ पर A से कम था। अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लो, बाकी सब कुछ सेम ही है हमारा। तो देखते हैं, कंसीडर ए सर्कुलर लूप of radius R around the wire, around the axis of wire as an Amperian loop. Consider circular loop of radius R around the axis of wire as an Amperian loop, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखनी, ये हो गया हमारा, चलिए ठीक है, ये डायग्राम बना लेते हैं इसका। इसका अपर मोस्ट का सेंटर ये है और जो लोअर मोस्ट है इसका सेंटर ये है। यदि इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो हमको मिल जाती है इसकी एक्सेस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो हो रही है, ठीक है, और ये इसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, पहले डायग्राम की तरह ही है, बस थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, ठीक है। और यदि मैं बात करता हूँ जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो यहाँ पर है, कंसीडर कर लीजिए, तो क्या होगा, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पास होगा। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पर, और एक छोटा सा यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट हम इस टाइप से राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो हमें यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मिलेगा। ये वेक्टर B की वैल्यू को छोटा सा लेंथ एलिमेंट और कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज़ DL, ठीक है। कोई डाउट? यहाँ पर भी छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिख सकते हैं आप, DL, ठीक है। तो यहाँ पर यूजिंग एम्पियर्स लॉ,
एम्पेयर्स लॉ का मतलब है मेरा एम्पेयर सर्किटल लॉ, वही आएगा लाइन इंटीग्रल बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नोट आई एनक्लोज। ठीक है, इसके लिए पूरा का पूरा यहाँ के बाद आप बिल्कुल एज इट इज़ है मेरी पिछली वीडियो को देखें, इससे पहले वाली जो वीडियो है, ठीक है, आप उसे देखें, उसमें आपको पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ओके, ठीक है, यहाँ से हमको एक बात पता चलती है, बी प्रोपोर्शनल क्या है हमारा, यहाँ से बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। यदि मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करता हूँ बी और आर में, तो वो कुछ इस टाइप से आएगा। ये बी है हमारा और ये हमारा आर है, हमें कुछ इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। दिस इज़ बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। यदि मैं दोनों को कंबाइन करके लेता हूँ, यानी कि वायर के अंदर जब हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया था और बाहर लिया था, तो उसका जो कंबाइन ग्राफ मिलेगा, लिख सकते हैं VARIATION वेरिएशन ऑफ B विद R। इसी केस की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें क्या आएगा हमारा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड B इस टाइप से चलेगा और जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारी इस टाइप से होगी। तो पहले क्या होगा हमारा, जब तक 0 से और जब तक कि रेडियस A आती है, R इक्वल्स टू A लिख सकते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट का नाम है R इक्वल्स टू A। ठीक है, मतलब जब तक कि ये रेडियस उस वायर की आती है, तब तक तो हमारा इस टाइप से बढ़ेगा लीनियरली, बी प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे बी बढ़ेगा। बट उसके बाद क्या होता है, बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर हो जाता है। तो यानी कि रेडियस के बाहर हमारा जो ग्राफ आएगा बी और आर के बीच में, वो इस टाइप से होगा, बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। इज़ दैट क्लियर? So dear students, hope so you have understood it well. If you like this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching, and please don't forget to press bell icon so that you can never miss any of the notification. Thanks, have a wonderful day.